नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस को। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हों कि क्योंकि आपने जाना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट तो एक ही होता है, तो ये अलग-अलग क्यों बोल रहे हैं? देखिए, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, बट इनमें थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, जो अक्सर हमको नहीं बताया जाता है। बट आज इस वीडियो में हमारे डाउट को क्लियर करेंगे। ये वीडियो हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इट डिनोट्स हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट और सिचुएशन दैट वी थिंक टू बी मोर और लेस परमानेंट। तो इसमें आप दो चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए। एक तो हो गया हमारा रिपीट हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन और दूसरा हो गया सिचुएशन। तो इसमें जो हम सिंपल और इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, यही दोनों पॉइंट इसको क्लियर करेंगे। तो इसमें हमने दो बातें किया, एक हमने एक्शन की बात किया और एक हमने बात किया सिचुएशन की। तो ये जो एक्शन है, ये एक्शन ही बताता है इंडेफिनिट को, क्योंकि इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो टेंस बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है टाइम, एक होता है एक्शन। तो एक्शन के 4 एस्पेक्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें से एक जो एस्पेक्ट है वो इंडेफिनिट है। वहीं जो सिचुएशन होता है, इसका ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको हम रखते हैं सिंपल में। तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया या सिंपल प्रेजेंट, बात एक ही है। आई बात समझ में? तो चलिए थोड़ा डेफिनेशन में दोबारा आते हैं। तो ये बता रहा है कि इसमें ऐसा एक्शन हम रखते हैं जो क्या हो, हैबिचुअल हो या रिपीटेड हो प्रेजेंट टाइम में। तो इस टेंस में ऐसे ही एक्शंस को हम रखेंगे, उसकी बात करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में रिपीट हो रहे हों। वन टाइम एक्शन को हम इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन को भी हम रखेंगे इस टेंस में जो मोर और लेस क्या हो, परमानेंट हो, फिलहाल परमानेंट हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें आप देख रहे हैं एक्शन की बात हो रही है, तो इस टर्म को हम कंसिडर करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो आप देख पा रहे हैं सन का राइज होना इन द ईस्ट, पूरब में। तो क्या ये वन टाइम एक्शन है, केवल एक बार सनराइज होता है? नहीं, ये रिपीटेडली होता है, बार बार होता है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द सन इज अ स्टार। अब यहाँ सिचुएशन की बात हो रही है, सन क्या है, एक तारा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये हम सन के सिचुएशन को बता रहे हैं, उसकी एक आइडेंटिटी दे रहे हैं कि वो क्या है। ओके, तो इस टर्म को, जो सिचुएशन वाला टर्म है, इसको हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और जो एक्शन वाला टर्म है इसको रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। खैर, इन दोनों टेंसेस को हम एक साथ ही पढ़ेंगे, अलग करके नहीं पढ़ेंगे, बट जो डिफरेंस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो इस टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ सेंटेंस का जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ये सेंटेंस कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, ये स्ट्रक्चर सब में कॉमन होता है कि सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे आप, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? चाहे सेंटेंस आपका असर्टिव हो, इंटरोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, जो भी हो, सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, इसको क्लियर कर लीजिए। चलिए अब टेंस की बात करते हैं। तो इस टेंस में अगर सेंटेंस असर्टिव है, तो असर्टिव जानते हैं आप दो टाइप का होता है, एक अफर्मेटिव होता है जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, और एक निगेटिव होता है। तो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो हमें करना ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर जो हमारा वर्ब है, वर्ब के बेस फॉर्म में यस या यस ऐड कर देंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें यस या यस ऐड नहीं करेंगे, वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, शी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि शी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सिंग में एस जोड़ दिया, दैट बिकम्स सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दे प्ले अ मैच इन द इवनिंग। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज किया, उसमें यस या यस नहीं लगाया। क्लियर है? ठीक।
आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो है नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल होने पर हम वर्ब के आगे डू नॉट लगाएंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हम वर्ब के आगे डज नॉट लगाएंगे। अब अब आप देख रहे हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में हम यस या यस लगाते थे, वही यस परमानेंटली आकर के डू में लग गया है, तो उससे एक नया हेल्पिंग वर्ब बन गया डज। तो ये हो गया सिंगुलर के लिए। अब क्योंकि आपने डज का यूज कर लिया है, तो अब आपको वर्ब में एस या यस जोड़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी डज नॉट सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब आप यहाँ देख रहे हैं क्योंकि सी सिंगुलर है, तो इसलिए अब सिंग में हमने एस नहीं जोड़ा है। क्लियर है? दूसरा दे लेते हैं। दे डू नॉट प्ले अ मैच इन द इवनिंग। अब यहाँ दे प्लूरल है, इसलिए हमने डू नॉट लगा दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप का होता है, आप जानते हैं। पहला होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस। तो जो यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है इसको आप देख लेते हैं। तो ये जो डू या डज है, जो हम वर्ब के आगे लगाते थे, अभी हम सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में। तो डू या डज पहले हो गया, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी देखिए, मैंने आपसे कुछ समय पहले बोला था कि जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये हमेशा हर सेंटेंस में रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया, फिर भी जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, देखिए सेम जा रहा है, ये कभी नहीं बदलेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, डू यू गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि डू आगे आ गया है। अगर इसका आप निगेटिव बनाएंगे तो नॉट गो के आगे आएगा। डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली। लेकिन अगर हम नॉट को डू से कंट्रैक्ट कर दें, तो फिर नॉट भी डू के साथ आ जाएगा। डोंट यू गो टू स्कूल डेली। ओके, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं वैरायटी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो यस या नो टाइप वाला स्ट्रक्चर है सेम वही रहता है, कोई चेंज नहीं, आप देख लो। बस डब्ल्यू एच टाइप आने पे क्या करते हैं कि हम या डू या डज के आगे कोई क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। ओके, जो भी क्वेश्चन वर्ड है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाई डू यू गो टू स्कूल। अब देख रहे हैं डू यू गो टू स्कूल तो है ही, बस आगे हमने वाई जोड़ दिया। निगेटिव बनाएंगे तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। कंट्रैक्शन करेंगे तो वाई डोंट यू हो जाएगा। सेंटेंस क्लियर है? ओके, तो इस तरीके से हमने इंडेफिनिट या सिंपल टेंस के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंटेंसेस में, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए, प्रेजेंट डेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल है, इनका यूसेज कहाँ कहाँ होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से आपका एडवांस लेवल स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन, तो प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा एक्शन जो हैबिचुअल हो। हैबिट क्या होता है? आप दोहराते हैं ना उसको, उस काम को बार बार करते हैं, तो कोई हैबिट हो गई या कोई रिपीटेड एक्शन हो गया, उसको हम इस टेंस में रखते हैं। या सिचुएशन की बात करें तो परमानेंट सिचुएशन। वी गो टू स्कूल। अब स्कूल हम एक दिन थोड़ी जाते हैं, रिपीटेडली जाते हैं ना, तो रिपीटेड एक्शन हो गया ये। ऐसे ही शी लव्स टू स्विम इन द रिवर। अब उसे अच्छा लगता है, एक दिन की बात थोड़ी कि एक दिन अच्छा लगा उसे, ये रिपीटेड एक्शन है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ भी देख रहे हैं रिपीटेड एक्शन है। सन हर दिन सेट होता है वेस्ट में। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन को बताते हैं, जैसे एवरी डे हो गया, एवरी नाइट हो गया, एवरी इवनिंग हो गया, एवरी वीक, एवरी मंथ एंड सो ऑन। ऐसे वंस या ट्वाइस, अ डे, नाइट, इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर एंड सो ऑन। ऐसे वर्ड्स भी हैं, डेली हो गया, सेल्डम, नेवर, occasionally, frequently, always, often, usually,
जनरली, स्कार्सली, रेयरली, हार्डली, समटाइम्स। ये सब वर्ड्स जहाँ पे आते हैं जिस एक्शन के साथ, तो अपने आप ही डिनोट करने लगते हैं कि वो एक्शन क्या है, रिपीटेड है। बट इसका मतलब ये ना निकालिएगा कि अगर ये वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो एक्शन रिपीटेड नहीं है, तब भी एक्शन रिपीटेड हो सकता है। हमने भी एग्जाम्पल्स में देखे थे। ओके। हाँ, इसमें ऑलवेज को लेकर के एक एक्सेप्शन, इसको ध्यान रखिएगा आप। ऑलवेज जब हैबिट को बता रहा होता है तो उसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। मीन्स सब्जेक्ट, ऑलवेज, वर्ब का बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, रिपीटेड एक्शन है। लेकिन ऑलवेज का यूज इरिटेशन भी शो करता है। इरिटेशन मतलब आप समझ लो कि कोई ऐसी आदत जो अच्छी ना हो, जिसको मतलब जिस आदत से ना लोग चिढ़ते हों या लोगों को अच्छा ना लगता हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस एक्शन को हम रखेंगे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में। मीन्स ये स्ट्रक्चर यूज होगा सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस ऑलवेज, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। देखेंगे ही इज ऑलवेज boasting of his means whenever he meets me। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस में बी वर्ब आ गया इज और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज जहाँ पे आएगा तो उसमें हम देख लेंगे कि हैबिट है या इरिटेशन है। इरिटेशन है तो कंटिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, हैबिट है तो इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल का दूसरा यूसेज। तो यूनिवर्सल ट्रूथ एंड परमानेंट सिचुएशंस, इस चीज को भी दिखाता है ये टेंस। जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर कोई ये मानता है। वी आर स्टूडेंट्स, अब ये सिचुएशन बता रहा है, वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स, हमारा परमानेंट सिचुएशन है, ऐसा नहीं 2 दिन के लिए फिर नहीं रहेंगे। आप एक तर्क दे सकते हो कि सर क्या हम लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहेंगे, तो मैं मानता हूँ कि लाइफ लॉन्ग आप नहीं रहोगे, बट अभी फिलहाल के वर्षों में तो हो ही आप, कम से कम 8-10 साल तो आप हो ही, तो ये मोर और लेस परमानेंट तो है ही ना। तो ऐसे सिचुएशन को हम रखते हैं इस टेंस में। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, अब यहाँ माउंट एवरेस्ट का सिचुएशन बता रहा है और वैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। क्लियर है? चलिए अगला यूसेज डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड या कंफर्म्ड एक्शंस या अरेंजमेंट इन प्रेजेंट और फ्यूचर, चाहे कोई एक्शन प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का ही एक्शन क्यों ना हो, अगर उसका होना फिक्स है, कंफर्म है, तो उस एक्शन को हम रखेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ कंफर्म से मतलब 99% कंफर्म है, 1% में कुछ भी हो सकता है। जैसे द पीएम गिव्स हिज स्पीच टुमारो एट 8 AM, कि पीएम कल 8 बजे अपनी स्पीच देंगे। ओके, ये फिक्स एक्शन है। आवर स्कूल ओपन्स टुमारो ऑन इट्स यूजुअल टाइमिंग, हमारा स्कूल कल अपने निश्चित समय पर खुलेगा। तो दोनों एक्शंस क्या हैं? ये फिक्स्ड या कंफर्म्ड एक्शंस हैं। अब आप कहोगे प्रधानमंत्री स्पीच देंगे तो ये कैसे फिक्स या कंफर्म हो गया? बेटा होता ये है कि जो पीएम है वो आम आदमी नहीं है, वो जो भी करते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड होता है, प्री प्लान होता है, वो ऐसे ही एक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो चीज़ें जो है काफ़ी प्लान्ड होती हैं, उसका सब व्यवस्था किया जाता है, तो इसलिए उसको हमने फिक्स एक्शन मान लिया है। तो ये हो गया फिक्स या कंफर्म एक्शन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैफियत एक्सप्रेस कम्स एट स्टेशन एट 6:40 PM, अब यहाँ भी देख पा रहे हैं तो कैफियत एक्सप्रेस के आने की बात हो रही है 6:40 PM पे। ये अरेंजमेंट होता है, मतलब ये टाइम टेबल बना रहता है कि इसी टाइम पर आएगी। आप ये कह सकते हो कि सर कहाँ इंडियन ट्रेन है, कहाँ टाइम से आती है, 6:40 टाइम है, आती है 7:10 पर, तो वो एक्सेप्शन है, वो अलग बात है, बट एज पर ग्रामर ये सही माना जाएगा। चलिए अगला यूज देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शन, जब किसी को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं, तो
उस एक्शन को भी हम इस टेंस में यूज करते हैं। जैसे यू गो टू स्कूल दिस इंस्टेंट एंड आस्क द प्रिंसिपल दैट आई विश टू सी हिम। अब आप किसी को इंस्ट्रक्शन, किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं कोई काम करने के लिए। ऐसे ही यू गो टू द लाइब्रेरी एंड अरेंज द बुक्स, यहाँ भी आप उसको इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं। अगला यूज है फ्यूचर एक्शन आफ्टर सम कंजंक्शंस, आफ्टर, व्हेन, बिफोर, एज सून एज, अनटिल। ये ऐसे एक्शंस हैं, सॉरी, ऐसे कंजंक्शंस हैं कि जिनके बाद अगर आपको फ्यूचर एक्शन रखना है या दिखाना है तो उस एक्शन को आप रखेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। जैसे शी विल टेक फूड आफ्टर हस्बैंड कम्स फ्रॉम द ऑफिस। वो फूड कब खाएगी? जब उसके हस्बैंड ऑफिस से आ जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं हस्बैंड का ऑफिस से आना, ये फ्यूचर एक्शन है, लेकिन क्योंकि ये एक्शन या ये सेंटेंस आफ्टर के बाद यूज हो रहा है इसलिए इसको हमने रख दिया प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। ऐसे ही आई विल वेट फॉर हिम अंटिल ही कम्स बैक। अब यहाँ क्योंकि अंटिल के बाद एक्शन आ रहा है इसलिए हमने इसको रख दिया है प्रेजेंट के कंटिन्यू इंडेफिनिट टेंस में। अगला यूसेज है शॉर्ट फिनिश्ड एक्शंस। अब आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था उससे कितना अलग है ये, बट ठीक है ग्रामर इसमें आता है ये। तो जो शॉर्ट फिनिश्ड एक्शंस होते हैं उसको भी हम इसी टेंस में रखते हैं, मीन्स प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। ओके, जैसे सहवाग हिट्स फॉर सिक्स। एक्चुअली ऐसे एक्शंस होते हैं कि जैसे आपने बोला ये एक्शन हो गया, बहुत शॉर्ट होते हैं, तो मोस्टली इनका गेम के कमेंट्री में यूज होता है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है। जैसे आपने आपने बोलना था कि सहवाग ने छक्का मार दिया, बट आपने बोला सहवाग हिट्स फॉर सिक्स या हिट्स द बॉल हार्ड। ओके, तो ये नॉर्मल गेम के कमेंट्री वेंट्री में होता है, ऐसे नहीं होता। और क्या है, न्यूज हेडलाइन, जो न्यूज हेडलाइंस होते हैं उसको भी अक्सर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, हालांकि वो पास्ट एक्शंस होते हैं, बट न्यूज हेडलाइंस को ऐसे लिखा जाता है, ये परंपरा है। द पीएम अनाउंसेस 40% सब्सिडी ऑन सोलर पैनल्स। अब पीएम ने तो अनाउंस कर दिया है ना, पास्ट एक्शन है, बट न्यूज हेडलाइन है तो ऐसे लिखा जाता है। द आर्मी किल्स 4 टेररिस्ट ऑन द बॉर्डर, यहाँ वही सिचुएशन है, न्यूज हेडलाइन। कंडीशन, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जो शर्त वाले वाक्य होते हैं, तो उसमें जो कंडीशन होता है आप जानते हैं दो पार्ट उसके होते हैं, एक तो कंडीशन होता है, एक प्रॉमिस होता है। जो कंडीशन वाला पार्ट है उसको हम रखते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। एग्जांपल समझते हैं, इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दो चीजें हैं, एक तो आने की बात हो रही, दूसरा है टीच करने की बात हो रही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडीशन है और ये हमारा क्या है, प्रॉमिस है। कंडीशन ये है कि आप आओ, तो प्रॉमिस ये है कि मैं टीच करूंगा। तो कंडीशन आप देख पा रहे हैं ये किस टेंस में है, ये हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंडीशन क्या है, अगर बारिश होती है, तो प्रॉमिस क्या है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो कंडीशन प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हमने यूज कर लिया। एक और बोनस फैक्ट देख लीजिए, इम्फैटिक डू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली होता क्या है कि प्रेजेंट डेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। अभी देखिए मैंने बताया आपको, उसमें मैंने आपको नहीं बताया था कि यूज करते हैं। लेकिन जब आपको एक्शन को एम्फेसाइज करना होता है तो उस केस में आप अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एम्फेटिक डू का यूज कर लेते हैं। जैसे आई डू गो टू टेम्पल एवरी डे, मैं मंदिर हर दिन जाता तो हूँ। शी डज कम टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल आती तो है। जब एक्शन को आपको एम्फेसाइज करना होता है तो उस केस में आप एम्फेटिक डू का यूज करते हैं। ओके, और प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का जो यूज होता है वो ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी मोस्टली होता है। ठीक है, तो ये रहा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। बाकी अगर इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, अगर इनका आपको पीडीएफ नोट चाहिए होगा तो मैं इसके कम
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में जा कर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।